10 आदतें जो कि आपकी इंटेलिजेंस को मार रही हैं। दोस्तों, हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि आदत से मजबूर हैं, आदत से मजबूर हैं। दोस्तों, आदत को मजबूरी का नाम देना या फिर मजबूरी को आदत का नाम देना ये अच्छी बात नहीं है। हम अगर आदत के गुलाम बन जाएंगे तो आदत हमारे सर पर चढ़कर बैठ जाएगा और हमारी जिंदगी को तबाह कर देगा। जी हाँ, ये सच है। यहाँ तक कि हमारी बुरी आदतें हमारे इंटेलिजेंस को भी खत्म कर सकती हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, हम इंटेलिजेंट हैं तभी इस ग्रह के राजा हैं। अगर इंटेलिजेंट नहीं रहेंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर कोई इंटेलिजेंट है तो उसके पास सब कुछ है, अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको हमारी ऐसी 10 आदतों के बारे में बताएंगे जो आपके इंटेलिजेंस के बिल्कुल जानी दुश्मन है। इनमें से पहला नाम आता है सोशल मीडिया व पब्लिक मीडिया का। मीडिया में दिखाई देने वाली नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में भी नेगेटिव का जन्म देते हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस को खत्म करने के लिए काफी हैं। और स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेलीविजन से निकलने वाले रेडिएशन का भी हम अगर लगातार कंज्यूम करते रहे तो वो भी हमारे सेहत, दिमाग और इंटेलिजेंस के लिए बहुत हानिकारक है। इसके बाद एक एक करके आता है एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन। किसी भी काम में नाकामयाब होने का डर हमें खाया जाता है, जिससे पैदा होते हैं एंजाइटी। काम में कामयाब हो गए तो उस कामयाबी को हमेशा हमेशा के लिए होल्ड करके रखने की सोच से पैदा होते हैं टेंशन। अगर कामयाब नहीं हो पाए या फिर हमेशा कामयाब बन के ना रह पाए तो हम सब डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसका बहुत बुरा असर पड़ता है हमारे सेहत पर, दिमाग पर और इंटेलिजेंस पर भी। हम कुछ भी पॉजिटिव सोचना भूल जाते हैं और धीरे धीरे नेगेटिविटी के दलदल में डूब जाते हैं। इससे मौत हो जाती है हमारी इंटेलिजेंस की। एंजाइटी के बाद आता है ओवर एक्सपेक्टेशन की बारी। हम हर किसी से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी अलादीन का चिराग समझ लेते हैं और कुछ किए बिना ही सिर्फ और सिर्फ मांग करते रहते हैं। मांगे पूरी करने के लिए जो कदम हमें उठाना चाहिए उसके बारे में नहीं सोचते, बस जो चाहिए उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। जब वह नहीं मिलता तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम रास्ता नहीं ढूंढते, बस मंजिल की तलाश मन ही मन करते रहते हैं। इंटेलिजेंस को बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करते, पर उसको जाने अनजाने में खत्म जरूर कर देते हैं और उसके लिए भी किसी और को कसूरवार समझते हैं। सारे रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। जी हाँ, हमारे इंटेलिजेंस का एक और घातक है, उसका नाम है ओवर थिंकिंग। हमेशा चिंतित रहने से और कुछ नहीं होता, सिर्फ हम दिमागी तौर से बीमार पड़ जाते हैं। फलस्वरूप हम और इंटेलिजेंट नहीं रह पाते। एक ओवर थिंकर पर्सन सिर्फ और सिर्फ समस्या के बारे में ही सोचता रहता है, समाधान के बारे में नहीं। समस्या के बारे में सोचने से यह होता है कि दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हमारा फोकस समस्या पर होता है, समाधान ढूंढने पर नहीं। नेगेटिविटी हमारे इंटेलिजेंस के खिलाफ जंग लड़ने वाला सबसे खतरनाक दुश्मन है, लेकिन हम हमेशा नेगेटिविटी को लेकर ही पड़े रहते हैं। अगर आप अपने ताश्ते बर्ड के ऊपर शुगर रखेंगे तो वह उसका स्वाद लेगा, अगर वही पॉइजन रखेंगे तो भी वह उसका स्वाद लेकर ही रहेगा। उसी तरह से अगर हम कुछ नेगेटिव देंगे हमारे दिमाग को सोचने के लिए तो वह भी नेगेटिव सोचेगा, कुछ और नहीं। लोगों की गलतियां निकालने की जो हमारी बुरी आदत है, यह भी हमारी इंटेलिजेंस का एक दुश्मन है। अक्सर हम हमारे दिमाग को लोगों की गलतियां निकालने के काम में लगा देते हैं। इससे उनकी जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे दिमाग कचरे का एक डिब्बा बनकर रह जाता है और एक डस्टबिन में इंटेलिजेंस का रहना नामुमकिन है। गॉसिप करने की आदत से हमारी इंटेलिजेंस काफी हद तक घट जाता है। दूसरों की झूठी बुराई करने वाले, गॉसिप फैलाने वाले टॉक्सिक पीपल से जितना हो सके उतना दूर रहिए, नहीं तो आप भी उनकी तरह बन जाएंगे, उनसे अलग और इंटेलिजेंट नहीं रह पाएंगे। मदर टेरेसा की माताजी ने एक बार एक अच्छे फलों के बास्केट में एक सड़ा हुआ फल रखकर उनको वास्तव में दिखा दिए थे कि किस तरह से एक सड़ा हुआ फल सारे फलों को खराब कर देता है। जो सबक मदर टेरेसा अपनी माँ से सीखी थी वही सबक आप भी सीख लीजिए, नहीं तो भुगतना आपको ही पड़ेगा, उन्हें नहीं। एक बोरिंग लाइफ इंटेलिजेंस का दुश्मन है। अगर आपकी जिंदगी बोरिंग है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं है, तो बहुत जल्द आप इंटेलिजेंट भी नहीं रहेंगे। नेचर से दूर रहने की वजह से भी हम धीरे धीरे इंटेलिजेंस को भी अपने आप से दूर कर देते हैं। ये साबित हो चुका है कि जो लोग धूप में ज्यादा देर तक रहते हैं वह दूसरों से ज्यादा खुश रहते हैं, और खुश रहने वाले बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। शायद इसी वजह से प्रकृति से दूर रहने वाले ना खुश रहते हैं और कम इंटेलिजेंट भी होते हैं।
रात को जागना, सुबह देर से उठना, फास्ट फूड ज्यादा खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, एसी रूम में सारा दिन रहना, ये सब एक साथ मिलकर आपके इंटेलिजेंस के खिलाफ जंग शुरू कर सकता है। हाँ तो दोस्तों, एक एक करके इन 10 बुरी आदतों को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। अपने लाइफ स्टाइल में सुधार लाइए, अच्छा खाना खाइए, योगा करिए, मेडिटेशन भी करिए। इससे मन शांत रहेगा, फोकस करने की क्षमता बढ़ेगी, शतरंज खेल सकते हैं, अंताक्षरी, क्यूज प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए, काम के साथ साथ आराम भी करिए और दिन में 5 या 10 गाने सुनने से मेमोरी पावर बढ़ती है और ये साबित भी हो चुका है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।